हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज कक्षा 10 के लिए साइंस में हम मानव नेत्र बताने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान के एक चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन एक प्रश्न आता है जो आंकिक प्रश्न जो आते हैं वो थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए आइए उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं और बहुत कुछ थोड़ा बहुत जानने की प्रयास करते हैं। तो चलिए, मानव नेत्र में जो हमारे पास प्रश्न आने वाले हैं वो बस इन्हीं दो प्रकार से आने वाले हैं। एक तो आने वाला है दूर दृष्टि दोष से, दूसरा आने वाला है निकट दृष्टि दोष से। पहले तो इन दोषों को समझ लेना है, फिर आगे हम बात को बढ़ाएंगे। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, कौन सी चीजें दिखाई देती हैं? वो दूर की वस्तु दिखाई देती हैं। ठीक है, दूर की वस्तु दिखती है और निकट की क्या होते हैं भैया, निकट की नहीं दिखती है। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है, निकट की वस्तु दिखती है और दूर की नहीं। ये सिंपल सी बात है, ये लॉजिकल है। आइए इसको थोड़ा सा चित्र से समझते हैं। ये हमारे आंखों का गोला है, ठीक है, और ये ऊपर उभरा हुआ हिस्सा लेंस यहाँ पे होता है किसी कारणवश। ठीक है, देखिए वस्तु जब सामान्य नेत्र ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पे रखी रहती है तो यहाँ पे भी कोई जोर नहीं रहता है और इनसे जो प्रकाश आता है आराम से टकरा करके इससे रेटिना पे मिल जाता है और प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन जब दूर दृष्टि दोष हो, जहाँ पे दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है, निकट की वस्तु साफ ना दिखाई दे, तो भाई नजदीक वाली वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे ना बन करके पीछे, इस रेटिना के पीछे दूर बनने लगता है, जिसकी वजह से उसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या होता है? दूर बनने लगता है दूर दृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष में भैया क्या होता है, जो दूर की वस्तुएं रखी गई हैं उनका प्रतिबिंब निकट, यानी कि वे प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी, टकराने के बाद ऐसे मिल जाएंगे, पहले ही रेटिना पे ना मिलने के बजाय पहले ही मिल जाएंगे। और दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाता है, ये दूर मिलने लगती हैं। दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब रेटिना पे जहां पे बनना चाहिए वहां पे नहीं बनता है, इस वजह से ये दोनों दृष्टि दोष होते हैं। इनका उपचार क्या है, निपटारा क्या है? अब देखिए, दूर दृष्टि दोष में पीछे बन रहा है, दूर जाके प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए लगा लो भैया उत्तल लेंस। ये क्या होता है, इकट्ठा करने वाला, नजदीक ले जाने वाला, नजदीक करने वाला, जो दूर प्रतिबिंब इकट्ठा होना चाहता है, समांतर जो जा रही है प्रकाश की किरणें उनको मोड़ करके एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो उत्तल लेंस क्या करता है, जो दूर जा रही प्रकाश की किरणें हैं उसको रेटिना पर ही मिलाने लगता है, प्रतिबिंब बनने लगता है और इस प्रकार से ये दोष दूर हो जाता है। और अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो आप अवतल लगा दीजिए, यानी पहले ही बन जा रहा है उसको थोड़ा सा फैला के पहुंचा देते हैं रेटिना पे, तो अवतल का प्रयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष संभल जाते हैं, यानी ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे कोई इलाज नहीं किया जाता है, विशेष कुछ इलाज नहीं किया जाता है, बस भाई प्रतिबिंब पहले बन रहा है तो लगा दो भाई अवतल, थोड़ा दूर जाके बनने लगे, और दूर जाके बन रहा है तो लगा दो उत्तल, पहले बनने लगे। इस प्रकार से एडजस्ट हो जाती है बात। अब चलते हैं कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करके देखते हैं। ओके दोस्तों, तो अब चलते हैं प्रश्न पर, उस आंकिक प्रश्न पर जिसमें है निकट दृष्टि दोष। तो प्रश्न को पढ़ते हैं और चित्र बनाते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। और सूत्र कौन सा लगता है भगवान, मुझे नहीं आता। मतलब एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, तो मनुष्य की एक अखियां बना लेते हैं। ये देखो, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां गुबड़ा जैसे फूली काहे हैं। मतलब अपनी आंखों से 1 मीटर की दूर की वस्तु से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? एक मनुष्य है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, निकट की चीजें साफ साफ दिखाई दे जा रही हैं पर उसे दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। और कहाँ की दूर की? 1 मीटर से दूर, यानी कि मतलब मान लीजिए वो अखियन से देखना चाहता है, तो अगर 1 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है तो बड़े आराम से देख लेगा टुकुर टुकुर करके, और उससे जब दूर रखी है तो नहीं देख पाएगा। सिंपल लॉजिक है, बहुत बढ़िया।
स्पष्ट नहीं देख पाता है, 1 मीटर से दूर नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु, अनंत पर मतलब सूरज के पास, चंदा के पास, तुझे सूरज कहूं या चंदा के पास, कोई सामान जब रख दोगे तो उसका, उसे देखने के लिए भाई अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी वह क्षमता के लेंस की आवश्यकता होगी, और उसकी प्रकृति भी बतानी है। और मेरे पास थोड़ी सी जगह कम बचाने के लिए मैंने कह दिया छोड़ो जाने तो, मैं तो उसे भी बता दूंगा कि किस प्रकार के हमको लेंस की आवश्यकता होगी। तो चलिए आइए सीखते हैं इसमें कौन से लेंस की क्षमता की आवश्यकता होगी। सबसे पहले बात तो जानते हैं कि सामान आप कहाँ पे रखे हो, मतलब अनंत पे रखे हैं। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, उसे देखना है कहाँ पे, 1 मीटर पर। कहोगे सर ये क्यों? भाई देखो 1 मीटर से नजदीक की चीज पर वो आराम से देख पाता है, ठीक है, इतनी दूर तक वो आराम से देख पाता है। उससे दूर रखोगे नहीं दिखाई देगा। उस अनंत पे रखी वस्तु उसे दिखाई नहीं दे रही है, उसे देखना है तो चश्मा पहनना होगा, और जब चश्मा पहनना है तो उसको क्षमता बतानी होगी, और जो क्षमता बतानी है मान लो पहन भी लिया तो दिखाई देने भी लगा, तो कहाँ पे दिखाई देगा? जहां तक उसको मैक्सिमम दिखाई दे रहा है वहां तक दिखाओ। आप कहोगे सर मैं अखिए के पास का है ना, देख लो, ठीक है, लेकिन वहां पे भी देख सकते हैं, लेकिन आंखों को जोर कम देना है भाई, ठीक है, तो नॉर्मल रखना है, तो मैक्सिमम पे जहां तक वो देख सकता है वहां पर स्थित करो। यानी वस्तु रखना है अनंत पे, प्रतिबिंब बनाना है 1 मीटर की दूरी पर, और फिर उसके बाद आपको लेंस की क्षमता बतानी है। तो चलिए वस्तु को हमने रखा u बराबर -इनफाइनाइट, ठीक, माइनस का रखते हैं क्योंकि u की स्थिति हमेशा माइनस ही होती है, और क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बराबर होता है 1/0। वो क्यों, अभी पता चल जाएगा, जब यहाँ पे रखने लगेंगे तो हमको यही चीज तो रखना होता है। अब कहोगे 1/0 ही क्यों सर, 2/0 क्यों नहीं? जब किसी भी गिनती में 0 से भाग किया जाता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, 1/0 कर लो, सबसे आसान काम होता है। और मुझे यहाँ पे लिखना भी नहीं चाहिए, आगे वाले में लिखते ज्यादा अच्छा रहता है, आप लोग ना पूछते कि ये क्यों कर रहे हैं सर। अनंत बराबर क्या होता है, किसी भी संख्या में जब 0 से भाग करते हो तो अनंत मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है, अपरिभाषित मिलता है, अनंत नहीं मिलता, मतलब अनंत के बराबर ही होता है वो लगभग, ठीक है। v बराबर निकालते हैं, यानी प्रतिबिंब हमको कहाँ पे बनाना है, यहाँ पे 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर की दूरी पर हमको बनाना है, और वो भी माइनस में लेंगे हम। अब हम लगाएंगे इसमें जो चश्मा लगाना है उसके लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे भैया, हम लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, बस यही हमको लगाना है, और इसी पे रख देना है, और इसी पे उत्तर आ जा रहा है। तो हम यहाँ पे बराबर लगाते जा रहे हैं, नीचे नहीं खसकाएंगे, हम इधर की ओर जाएंगे क्योंकि हमारे पास उधर की ओर जगह अच्छी है, नीचे की ओर जगह खराब है। तो 1 रखते हैं, अपॉन रखते हैं, v का मान 1 रखते हैं, वो भी माइनस में, माइनस लगाते हैं, 1 रखते हैं, माइनस u का मान क्या है, -1/0 है, 0 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे पूरा हल होकर के कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में जब 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 0 में जब 1 से भाग करोगे तो 0 हो जाएगा, और एट द लास्ट अगर आप कहोगे तो आपको -1 मिल जाएगा, -1/1 मिल जाएगा, हम -1/1 करते हैं। 1/f बराबर -1/1, f बराबर क्या मिल जाएगा, 1, वो भी माइनस में मीटर, f बराबर क्या मिल गया, 1 मीटर मिल गया, तो ज्यादा ही बता दिया क्या, प्लस लड्डू कर देते हैं, 1/f बराबर 1 मीटर मिल गया, f बराबर हो गया 1 मीटर, -1 मीटर, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि ये दर्पण कौन सा है, अवतल है, और उसकी फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर है। आप उसको प्लस में भी 1 मीटर कह सकते हो, कहोगे सर नहीं 1 मतलब, ठीक है कुछ भी कह सकते हो आप, आपकी मर्जी है। देखो फोकस दूरी माइनस में 1 मीटर मिली है, आप इसको 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हो, और 1 मीटर भी कह सकते हो, आप प्लस में भी कह सकते हो, माइनस में भी कह सकते हो। कई बार फोकस दूरी को प्लस में भी कह दिया जाता है, लेकिन माइनस में रखने से यह हो जाता है कि ये अवतल का है, तो हमको यहाँ पे कौन सा लगाना है, अवतल लेंस लगाना है। और अगर इसकी क्षमता की बात करें तो क्षमता होती है P बराबर 1/f, और f का मान 1 मीटर पर दिया। देखिए यहाँ पे f का मान मीटर में रखना होता है, बस इतनी सी बात होती है। तो यहाँ पे 1/-1 रख देंगे, और इसमें से भाग करने पर P बराबर 1 ही मिल गया, -1 ही, और ये P
पी का मात्रक होता है डायोप्टर, यानी कि इसकी लेंस की क्षमता क्या है, एक डायोप्टर, इसकी जो फोकस दूरी हो गई 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर हो गई। और ये किस प्रकार का लेंस है, अवतल लेंस है। बस हो गया, बात खत्म। तो अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं, कह रहे हैं एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 0.50 मीटर है। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है बच्चा। भाई ये एक देखिए, एक व्यक्ति है जिसकी ये अखियां हम लगा रहे हैं, ये बुढ़वा पे लग गया है। अब ये किस प्रकार से पीड़ित है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। इससे पता चलता है कि ये दूर की चीजें देख पाता है, नजदीक की चीजें नहीं देख पाता है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं इसका निकट बिंदु दिया गया है 0.50 मीटर। इसका मतलब क्या है, 0.50 मीटर दूर तक जो स्थित होगी वस्तु वो उसको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि दूर की चीजें दिखाई दे रही है। इसका निकट बिंदु, स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। जैसे हम यहाँ पे किताब से, मान लीजिए मेरी किताब है, ऐसे रख के, मतलब हालांकि ये डस्टर है, इससे ऐसे रख के पढ़ते हैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे। तो ये होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब इस व्यक्ति के लिए कितना है, 50, ऐसा ऐसा। अब कुछ व्यक्ति ऐसे करके अखबार पढ़ते या, लेकिन पढ़ लेते हैं क्योंकि उनका जो निकट बिंदु है वो यहाँ से दूर होकर के यहाँ खसक गया है। अब वो किताब यहाँ पे रख करके पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे रख के से पढ़ते हैं। तो यहाँ वाला व्यक्ति भी ऐसे ही पढ़ने पर मजबूर है। पर विज्ञान ने खोज की, कहा कि बच्चा रुको, तुम इतना परेशान ना हो, हम तुम्हारे लिए चीज दे देते हैं, एक बड़ी मशीन। क्या, चश्मा। इससे तुम नजदीक भी चीजें रख करके पढ़ सकते हो। तो भैया वो रखना चाहता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहता है अखबार को, किताब को, या फिर अपने हाथ की हथेली को, रेखाओं को पढ़ना चाहता है, अपनी किस्मत को देखना चाहता है और उसे कोसना चाहता है, जैसे मैं कोस रहा हूं। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख करके देखना चाहता है, लेकिन उसका निकट बिंदु कितना है, इतना मीटर दूर है। अब इतना मीटर होता कितना सेंटीमीटर है, आई डोंट नो। तो इसको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से इसमें गुणा करेंगे, 0.50 है, इसमें जब 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना बदल जाएगा, मीटर सेंटीमीटर बदल जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, मतलब यहाँ पर वो देख सकता है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु को यहीं पे रखेगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वो दिखाई कहाँ पे देगी, 50 पे। तब इसको मतलब दिखाई देने लगेगा। तो इसमें कौन सा चश्मे की जरूरत पड़ेगी, वही हमको बताना है। तो वस्तु को कहाँ रख रहे हो, पहले ये बताओ। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप वस्तु को रख रहे हो, पुस्तक को रख रहे हो, ताकि आप पढ़ सको। माइनस रखना होगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनाना चाहते हो, 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 0.50 मीटर की दूरी पे, यानी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी v का मान कितना हो जाएगा, ये -0.5 मीटर लिखना, और इसको जब 100 से गुणा करके या फिर -50 सेंटीमीटर कर देना। ये समझ में आ गई बात समझ में आ गई। यहाँ पे सारा खेल इसी चीज का है, समझने का है कि अगर आपने समझ लिया कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पे नहीं देख सकता है, कौन सी चीज कहाँ पे रख करके वो देखना चाहता है, बस इतना सा समझ लोगे, उसके बाद मानव नेत्र के जो सवाल है वो तो खत्म हो ही गए हैं। तो अब इसकी प्रकृति, फोकस दूरी, क्षमता, यही सब कुछ बतानी है। तो 1/f करते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ये होता है अपना लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला। तो 1/v का मान कितना है भैया, 50 पे रखना चाहता है, मतलब 50 पे प्रतिबिंब बनाना चाहता है। माइनस 1/u का मान कितना है, -25। यहाँ पे -25 हम रख देते हैं, और बराबर आप जानते हैं कि यहाँ पे -1/50 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। 25 और 50 का एलसीएम, 25 और 50 का एलसीएम लेना होगा, तो जो कि होता है 50 ही। 50 से करना 50 तो ऊपर एक ही रहेगा, प्लस 25 दूनी 50 ऊपर चला जाएगा 2 में से 1 घटाने पे कितना मिल जाएगा, 1/50 मिल जाएगा। तो f बराबर हमको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 50 सेंटीमीटर, और ये प्लस में मिला है, यहाँ पे माइनस का नामो निशान नहीं है, ये प्लस में मिला है। f बराबर कितना मिला है, 50 सेंटीमीटर। यानी कि प्रयुक्त होने वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी मिल गई, 50 सेंटीमीटर मिल गई है। अब चूंकि ये प्लस में मिली है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये कैसा होगा लेंस, ये
उत्तल होगा। कैसा होगा? उत्तल होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तल, ये गलत हो गया, उ आधा ता पूरा ता ल, उत्तल लेंस होगा। अब इसकी क्षमता निकाल लेते हैं। इसकी क्षमता, हालांकि क्षमता आपकी बार हटा दिया गया है, लेकिन क्षमता निकालो भैया। P बराबर होता है 1/f। f का जो मान है वो मीटर में होना चाहिए, इन मीटर, हिंदी में लिखते हैं, मीटर में होना चाहिए, नहीं तो गलत मान लिया जाएगा भैया। गलत हो ही जाएगा, मानने की बात ही छोड़ दो। f का मान जो है वो 50 जो है वो सेंटीमीटर में है, 50 जो है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से करते हैं भाग। यहाँ पे हम 100 से इसमें भाग करेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, गुणते 100 ऐसे हो जाएगा। 0 0 काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी हमको मिल जाएगा क्या? 2, 2 एक अन्नम 2, 2 डायोप्टर मिल जाएगा। यानी कि हमको यहाँ पे जो क्षमता निकालनी थी वो क्या है? 2 डायोप्टर। हालांकि हम इसमें प्लस 2 डायोप्टर भी कह सकते हैं, यहाँ पे भी प्लस लगा सकते हैं, तो ये लगाया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाता है वो हमने बता दिया। प्रश्न को, आंकित प्रश्न को हल करके आपको दिखा दिया, उसका कारण आपको समझा दिया कि कैसे आपको समझना है, और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया है तो क्या करोगे? मारोगे मुझे? सॉरी यार, कमेंट करके बताओ भैया, हम दोबारा क्वेश्चन बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय।